जयपुर में से कौन सी वजह से इतना बड़ा सन्नाटा हो गया आप नहीं जानते थे? क्या आप कभी सोचा है जिराफ को ऊपर बिजली गिरने का ज्यादा खतरा क्यों रहता है? चींटियां कैसे सांस लेती हैं? क्या आप जानते हो बादल का वजन कितना होता है? गर्म देश में हमारा नाखून तेजी से क्यों बढ़ते हैं? क्या फलों में मौजूद चीनी हमारे लिए हानिकारक है? तो वीडियो पे पहली बार है तो वीडियो को लाइक सब्सक्राइब कीजिए। नंबर 13। जयपुर में भयानक हादसा अग्निकांड में 7 से ज्यादा लोग की मौत का सीसीटीवी फुटेज आया सामने। राजधानी जयपुर के अजमेर रोड स्थित एक पेट्रोल पंप के पास शुक्रवार सुबह एक एलपीजी गैस से भरे टैंकर और ट्रक की जोरदार टक्कर हो गई, जिसकी वजह से भीषण आग लग गई। घटना ने पूरे इलाके में हड़क मचा दिया। इस घटना की तीव्र इतनी तेजी थी कि उसकी आवाज 10 किलोमीटर दूर तक सुनाई दी, जिससे स्थानीय लोग दहशत में आ गए। वही इस हादसे के कुछ घंटे बाद ही इसकी सीसीटीवी फुटेज भी सामने आ गया, जिसमें नजर आ रहा कि एलपीजी का ट्रक यू टर्न ले रहा था। इसी दौरान पीछे से एक ट्रक आता है जो एलपीजी ट्रक को टक्कर मार देता है और फिर यह पूरा हादसा हो जाता है। जानकारी की माने तो एलपीजी टैंक को जब पीछे से आ रही ट्रक ने टक्कर मारी तो एलपीजी ट्रक का नजल टूट गया और गैस लीक होने लगा। गैस लीक होने के कुछ सेकंड बाद ही ये पूरा ब्लास्ट हुआ और हर तरफ आग ही आग नजर आने लगी। ब्लास्ट के आसपास खड़ी करीब 40 गाड़ियां भी आग की चपेट में आ गई। आग इतनी भयानक थी कि झुलसने के कारण मौके पर ही 5 लोग जिंदा जल गए, जबकि 40 से ज्यादा लोग गंभीर रूप से घायल हो गए, जिसमें से 3 लोग की बाद में इलाज के दौरान मौत हो गई। इस हादसे में अब तक 8 लोग की जान जा चुकी है, जबकि 35 से ज्यादा लोग अस्पताल में भर्ती है। साथ ही आशंका है कि आने वाले समय में मृतकों की संख्या और भी बढ़ सकती है। नंबर 12। क्या आप कभी सोचा है जिराफ के ऊपर बिजली गिरने का ज्यादा खतरा क्यों होता है? जिराफ और बिजली दोनों ही दुर्लभ है, लेकिन जिराफ पर बिजली गिरने की घटनाएं असामान्य नहीं है। 5 मीटर लंबे होने के बावजूद जिराफ पर बिजली गिरने की संभावना बहुत कम है, लेकिन ऐसा मुख्य रूप से इसलिए है क्योंकि बिजली और जिराफ दोनों ही काफी दुर्लभ है। 1996 से 2010 के बीच जिराफ पर सिर्फ 5 घातक हमलों के बारे में अच्छी तरह से प्रलेखित जानकारी है। उस अवधि में दुनिया भर में जिराफों की आबादी लगभग 1,40,000 थी। यह प्रति वर्ष प्रति 1000 जिराफों पर लगभग 0.003 मरते हैं। यह बहुत कम जोखिम है, लेकिन यह अभी भी अमेरिका में मनुष्यों में बिजली गिरने से होने वाली मृत्यु दर से 30 गुना ज्यादा है। नंबर 11। क्या आप जानते हो बादल का वजन कितना होता है? बादल हल्के और फूले हुए लग सकते हैं, लेकिन ऊपर तैरती हुई बड़ी सफेद चीजों काफी भारी होती है। एक सामान्य बादल का आयतन लगभग 1 किलोमीटर से 3 किलोमीटर होता है और उसका घनत्व लगभग 1.003 kg प्रति MQ होता है, जो आसपास की हवा के घनत्व से लगभग 0.4% कम होता है। यही वजह है कि वो तैरते हैं। तो मैथमेटिक्स के हिसाब से इसका मतलब है कि एक सामान्य बादल का वजन लगभग 10 लाख टन होता है। नंबर 10। क्या सूर्य ध्वनि उत्पन्न करता है? सूर्य वास्तव में दबाव तरंगों के रूप में ध्वनि उत्पन्न करता है। ये गर्म गैस के विशाल पैकेट्स द्वारा उत्पन्न होते हैं, जो सूर्य के भीतर से उठते हैं। सैकड़ों हजारों मील प्रति घंटे की गति से यात्रा करते हुए अंततः सौर सतह को तोड़ते हैं। नतीजतन सूर्य का वातावरण उबलते पानी के बर्तन की तरह उबलता रहता है। ध्वनि तरंगों की विशेषता है जैसे कि उनकी गति आयाम वो जिस सामग्री से होकर गुजरती है उस पर निर्भर करती है। इसलिए उनका उपयोग सूर्य के गहरे आंतरिक भाग का अध्ययन करने के लिए किया जा सकता है। दुर्भाग्य से हालांकि इन तरंगों की तरंग दैर्घ्य सैकड़ों मील में मापी जाती है, इसलिए मानव श्रवण की सीमा से बहुत दूर है। नंबर 9। सौरमंडल के सबसे ऊंची पर्वत कौन सा है? क्या आप जानते हो? स्पॉइलर, इस सूची में पृथ्वी ग्रह का एक भी पर्वत शामिल नहीं है। पृथ्वी पर सबसे ऊंचा पर्वत कौन सा है? हालांकि ज्यादातर लोग नेपाल के माउंट एवरेस्ट का नाम ले सकते हैं, लेकिन आप हवाई में मोना की या मोना लोहा का भी नाम ले सकते हैं। पानी के नीचे डूबा इन जुड़वा ज्वालामुखियों की ऊंचाई 4.2 किलोमीटर हिस्सा वास्तव में ऊपर से नीचे तक 10.2 किलोमीटर है, जो माउंट एवरेस्ट
एवरेस्ट के 4.6 किलोमीटर से ज्यादा है। लेकिन बात है कि सभी पर्वत सौरमंडल के बाकी हिस्सों की तुलना में बहुत छोटे हैं। वास्तव में मौना की और मौना लोहा सौरमंडल के शीर्ष 10 सबसे ऊंचे पर्वतों में भी नहीं आते हैं। Number 8. क्या आप कभी नोटिस किया है गर्मी में हमारा नाखून तेजी से क्यों बढ़ते हैं? 1941 में अमेरिका डॉक्टर विलियम बेनेट बिन ने अपने नाखून की वृद्धि पर 35 ईयर का अध्ययन शुरू किया था, जिसमें उन्होंने निष्कर्ष निकाला कि जलवायु, मौसम और भौगोलिक स्थिति का विकास दर पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। हालांकि अन्य अध्ययनों में गर्मियों के दौरान वृद्धि में थोड़ी वृद्धि पाई गई है, संभवतः उंगलियों में ब्लड की आपूर्ति में वृद्धि के कारण। लेकिन अगर आप छुट्टी के दौरान अचानक बदलाव देखते हैं तो यहाँ अधिक संभावना है कि आपके नाखून फूल में आराम करते हैं। समय इतनी तेजी से खराब नहीं हो रहे हैं और वास्तविक वृद्धि दर बहुत अधिक नहीं बढ़ती है। Number 7. क्या आप कभी सोचा है क्या फलों में मौजूद चीनी हमारे लिए हानिकारक है? हैरान की बात है कि ताजे फलों से भरपूर आहार अच्छे फोकस और कोई नहीं है। फ्रूट्स की चीनी, नॉर्मल सॉफ्ट ड्रिंक की वाली चीनी खतरनाक है। सेब खाओ और फुल स्टमक फीलिंग पाओ। कोक पियो और जिम का डबल उठाने की ताकत खत्म। Number 6. क्या आप कभी नोटिस किया है तेज रफ्तार ही नहीं, कम स्पीड पर भी घट जाता है कार का माइलेज, तो किसी स्पीड पर होगी बचत। नई दिल्ली रफ्तार और माइलेज ये दोनों ही बातें कार चलाने के दौरान सभी व्हीकल में होती है। ज्यादातर लोग का ऐसा मानना होता है कि कम स्पीड में कार ड्राइविंग करने से अच्छा माइलेज आता है, लेकिन ऐसा ही नहीं है। कम स्पीड में कार चलाने से जरूरी नहीं है कि अच्छा माइलेज आए। जरूरी है कि गियर के हिसाब से स्पीड रखना और उससे मेंटेन रखना। अच्छे माइलेज के लिए सही गियर के साथ सही स्पीड में कार को ड्राइविंग करना बेहतर जरूरी है। इसके साथ ही हमें ये भी ध्यान रखना चाहिए कि ज्यादा स्पीड भी माइलेज के लिए खतरनाक होती है, क्योंकि ऐसे में आपका फ्यूल का कंजम्पशन तेजी से होता है और इसके आपकी कार का माइलेज भी तेजी से गिरता है। Number 5. गाइस इस वीडियो को देखो। देसी दारू पीते ही कोबरा से भिड़ गया नशेड़ी, सदमे में आ गया सांप भी, जगह से हिला तक नहीं। वायरल हो रही वीडियो में देखा जा सकता है कि एक शख्स देसी दारू की बोतल के साथ पेड़ के नीचे बैठा हुआ है। उसके ठीक सामने एक कोबरा सांप फोन फैलाए बैठा हुआ है। शख्स उसे देखकर डरने के बजाय किसी फालतू जानवर की तरह उसके पास जाकर प्यार जताना लगता है। इसके बाद वो सामने वालों को बताता है कि ये काटता नहीं है। इस बीच में आप सांप को देखेंगे तो वो भी काफी चौका सा लग रहा है और हाथ से हिलता तक नहीं है। Number 4. पैर से ट्रैक्टर का टायर उठा रहा था एक आदमी ने। अगले ही पल में हुआ कुछ ऐसा, आपके मुंह से निकल जाएगी चीख। स्टंट के चक्कर में तुड़वाई पैर। वायरल हो रही वीडियो में आप देख सकते हैं कि एक आदमी ने गाड़ी की निकली गई कुर्सी पर बैठा है, जिसे पीछे से दूसरे आदमी ने जोर से पकड़ रखा है। उसके सामने एक भारी भरकम ट्रैक्टर रखा है, जो अपने पैरों से ट्रैक्टर के पहिए जोर लगाकर ऊपर की ओर उठाता है। वो पहिए को ऊपर उठा भी लेता है, लेकिन जैसे ही वो अपने पैर बिल्कुल सीधा करता है, घुटना इतना वजन सह नहीं पाता। पहिए के जरिए ट्रैक्टर का भार आदमी के पैरों पर आता है और दोनों पैर किसी लकड़ी की तरह टूट जाता है। Number 3. बीवी को दिन में 100 बार फोन करता था पति, थाने उठा ले गई पुलिस। लेकिन कैसे? पत्नी को दिन भर में ब्लैक कॉल्स करता था पति। जापान का रहने वाला एक 38 ईयर का आदमी ने अपनी पत्नी को दिन भर में सैकड़ों बार का फोन करता था। जैसे ही पत्नी ने फोन उठाती थी, वो बिना बात किए रख देता था। जब पत्नी के पास कोई हफ्तों तक इस तरह अनजान नंबर से फोन आते रहे तो वो परेशान हो गई। हालांकि उससे ये बात अजीब लगी कि जब वो घर पर होती या फिर अपने पति के फोन पर वीडियो गेम्स खेल रही होती तो फोन कभी नहीं बजता था। ऐसे में पत्नी को शक हुआ कि उससे एक कॉल्स पति तो नहीं कर रहा है। उसका पति को पुलिस ने पकड़ा। जब पत्नी ने इसका और विश्लेषण किया तो उससे पक्का यकीन हो गया कि उसका पति ही है, क्योंकि उसके सोते वक्त फोन कभी नहीं आता था। आखिरकार वो पुलिस के पास इस रहस्य को सुलझाने के लिए पहुंची। पुलिस ने मामले के जांच के बाद कंफर्म किया कि पति ही करता है और उससे एंटी स्टॉकर लॉ के उल्लंघन के मामले में गिरफ्तार कर लिया। जब उसने पूछा गया कि वो ऐसा क्यों कर रहा था तो उसने जवाब में उससे कहा कि वो अपनी पत्नी
को प्यार करता है, इसलिए उसे फोन करता था। इस घटना को जानकर सोशल मीडिया पर लोग हैरान है कि एक साथ रहते हुए इस तरह की सैकड़ों फोन क्यों करता था। नंबर 2, स्कूल में लाइट, कैमरा और एक्शन। गुरुजी पर चढ़ा रील बनाने का बीमार, बच्चों को बनाया कैमरामैन, लेकिन कैसे? बच्चों ने कहा रील बनाओगे तो मिलेगा पैसा। जमुई जिले के खेरमा मध्य विद्यालय में प्रभारी प्रिंसिपल का भोजपुरी गाने पर रील बनाते हुए वीडियो वायरल हो रहा है। वीडियो में अलग अलग गाने पर प्रभारी प्रिंसिपल स्कूल के कार्यालय और कमरों में डांस करते हुए नजर आ रहे हैं। बताया जाता है कि स्कूल के छात्रों ने प्रभारी प्रिंसिपल को बताया कि इंस्टाग्राम पर रील बनाने से वो पैसा कमा सकते हैं, जिसके बाद उन्होंने स्कूल में ही रील बनाने की शुरुआत कर दी। इतना ही नहीं, क्लास में पढ़ना छोड़कर बच्चों को उन्होंने अपना कैमरामैन बना लिया और उनसे ही अपना वीडियो शूट करवाने लगे। इसके बाद यह वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया है। अब शिक्षा विभाग ने विद्यालय प्रधान के खिलाफ कार्रवाई की तैयारी कर ली है। जिला शिक्षा पदाधिकारी ने कहा कि मामले में जांच कराई जा रही है, प्रभारी प्रिंसिपल खिलाफ एक्शन ली जाएगी। नंबर 1, क्या आप कभी सोचा है चींटियां कैसे सांस लेती है? डेनब्राइट, यह प्रणाली केवल छोटे जानवरों में काम करती है। एक बार जब शरीर 1 और 2 सेंटीमीटर से अधिक बढ़ जाता है तो श्वसन नली इतनी लंबी हो जाती है कि हवा उनके साथ तेजी से फैल नहीं पाती। बड़े और अधिक सक्रिय कीटों को श्वसन नली के साथ हवा पंप करने के लिए अपने पेट को मोड़कर निष्क्रिय सांस प्रणाली को पूरक बनाना पड़ता है, लेकिन चींटी के आकार कीट इसके बिना भी ठीक से काम चला सकता है। वास्तव में बर्लिन में विश्वविद्यालय में 2005 के एक अध्ययन में पाया गया है कि इस आकार के कोई कीटों को वास्तव में समय समय पर अपने श्वसन नली को बंद करना पड़ता है ताकि उन्हें बहुत ऑक्सीजन ना मिले।